एसएससी महाराष्ट्र साइंस 1 चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर से जो क्वेश्चन लगभग बोर्ड में हर साल रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। अब चलिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग बोर्ड के एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो आपको प्रिपेयर करना है और उसका आपको एक एग्जांपल भी देना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, क्या एसआई यूनिट क्या होता है उसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। यदि आप लोग इन सब का आंसर भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत यूज में आता है। जैसे क्या होता है कि जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी आते हैं, तो आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है। एंड आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 नेम ऑफ कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी दिया है ना VIBGYOR, इनको प्रॉपर अच्छे से करना है, प्रॉपर ऑर्डर में करना है। तो आप लोगों के बुक में तो दिया है, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो वो आप लोग भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं अपना, व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम, इन अ डेंसर मीडियम। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है उसको आपको प्रिपेयर करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एंड स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब किस वाले को स्नेल्स लॉ बोलते हैं आप लोग उसको कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको डिफाइन करना है एंड राइट इट्स फार्मूला, उसके फार्मूले को भी लिखना है। आई थिंक ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 8 वाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कोई भी जो लाइट रे होता है वो नॉर्मल की तरफ झुक क्यों जाता है, व्हेन इट इंटर्स, जब वह इंटर करता है, घुसता है, ग्लास फ्रॉम एयर, ग्लास फ्रॉम एयर, ठीक। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, तो आप लोग इसको भी प्रिपेयर जरूर करिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एंड व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल लाइक स्टार्स, यानी क्वेश्चन क्या होता है कि जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल यानी ट्विंकल क्यों करते हैं और जो प्लैनेट होते हैं वो ट्विंकल स्टार की तरह क्यों नहीं करते। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर भी लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट जरूर करिएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, शॉर्ट में दीजिएगा आंसर। तो ये क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, यानी जो रियल डेप्थ होता है वो क्या होता है एंड जो हमारे अपरेंट डेप्थ होते हैं वो क्या होता है, उसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ अ रेनबो, यानी जो रेनबो होता है वो बनता कैसे है, उसका फार्मूला भी आपको लिखना है, तैयार करना है, और वो बनता कैसे है उसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, एक्सप्लेन डिस्पर्जन ऑफ लाइट विथ एन एग्जांपल, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है वो तो जैसा कि मैंने पीछे बात ही किया, बट उसका एग्जांपल के साथ भी आता है, तो आपको इसको भी प्रिपेयर कर लेना है कि इसका एग्जांपल क्या होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है अपना, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ मिराज, यानी मिराज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, ये भी ध्यान में रखना है। जो मिराज होता है इसका क्या फिनोमेना होता है इसको भी आपको एक्सप्लेन करना ही है। जो क्वेश्चन होते हैं वो ब्रीफ में आते हैं, तो आपको उसको तैयार कर लेना है। उसके बाद है एक्सप्लेन व्हाई द बॉटम ऑफ अ टैंक अपीयर्स रेज्ड, यानी किसी भी क्या दिखा रहा है इसमें, व्हाई द बॉटम ऑफ अ टैंक, यानी टैंक का जो बॉटम होता है वो रेज्ड ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है हमको। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा ये इसका रीजन क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलते हैं अपना, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
explain refraction of light on the basis of change in speed of light। आपको इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग n इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं कई सारे बनते हैं। ये फॉर्मूला भी जैसा मैंने आपको बोला है ये याद करना है फॉर्मूला, इसको भूलना नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होगा, n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं लगभग हर साल एक न्यूमेरिकल आना तय है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये जो सारे क्वेश्चन है इनका आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, और यह जो वीडियो है वो अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए ताकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही वीडियो है उन सभी के पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।